नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया कि वो आखिरकार हमारे वीडियो को देख कहां से रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जरूरी सूचना दे दे कि अगर आप चाहें तो आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। बता दें, मेंबर बनने के बाद यूएई और खाड़ी देशों से जितने भी रिलेटेड या फिर यूएई जॉब, वर्क परमिट से रिलेटेड या लेबर लॉ से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और बन जाए हमारे मेंबर, जिसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स आपको पर्सनली आंसर करेंगे। फिलहाल के लिए बताते हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट्स कर बताया है कि आखिरकार वो हमारी वीडियो को देख कहां से रहे हैं। तो देखिए, मोहम्मद रेहान खान है हमारे साथ, आकाश गोस्वामी है गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, प्रदीप कुमार हैं अबू धाबी डलमा आइलैंड उत्तर प्रदेश से, राजेश चौहान है हमारे साथ देवरिया उत्तर प्रदेश से, दशरथ सिंह राठौर हैं अबू धाबी दुबई से, राकेश शर्मा हैं, दिलावर सिंह हैं अबू धाबी मुजफ्फर से, सुचाराम हैं बरहेन से, अमरजीत सिंह है जबील अली से, ब्रिशाना सुब्बा है सिक्किम इंडिया से। तो चलिए फिलहाल के लिए बताते हैं सबसे पहले आज की हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। जिम में अचानक पहुंचे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, वर्कआउट कर रहे लोग रह गए हैरान। मई 2026 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पेट्रोल डीजल महंगे, आम लोगों पर बढ़ेगा खर्च। यूएई लॉटरी में एक खिलाड़ी बना करोड़पति, 5 मिलियन दिरहम जीते, जैकपॉट फिर खाली। यूएई में पाकिस्तान दूतावास की पासपोर्ट सेवा बंद, लोगों को इंतजार या ऑनलाइन आवेदन की सलाह। दुबई में स्कूटर चलाने के नए नियम जारी, उल्लंघन पर भारी जुर्माना। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। जिम में अचानक पहुंचे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, वर्कआउट कर रहे लोग रह गए हैरान। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम एक बार फिर आम लोगों के बीच अचानक नजर आए जब वह दुबई के नाद अल शेबा इलाके में स्थित एक फिटनेस क्लब पहुंचे। यह विजिट पूरी तरीके से अनौपचारिक थी और जिम में मौजूद लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। वे क्लब के अंदर अधिकारियों के साथ घूमते नजर आए, जबकि कई लोगों ने अपने वर्कआउट को बीच में रोककर इस खास पल को मोबाइल में कैद किया। यह दौरा फिटकोड नाम के प्रीमियम हेल्थ क्लब में हुआ, जिसने इस मौके के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए, जिसके बाद यह विजिट तेजी से वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे लेकर मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दी। किसी ने इसे सरप्राइज बताया तो किसी ने कहा कि वर्कआउट के बीच ऐसा पल मिलना खास एक्सपीरियंस है। दरअसल शेख मोहम्मद अक्सर बिना किसी सूचना के सार्वजनिक जगहों पर पहुंच जाते हैं और आम लोगों से सीधे जुड़ते नजर आते हैं, जिससे उनकी सादगी और लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मई 2026 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पेट्रोल डीजल महंगे, आम लोगों पर बढ़ेगा खर्च। संयुक्त अरब अमीरात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मई 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी गई हैं, जिनमें सभी श्रेणियों के ईंधन के दाम बढ़ा दिए गए हैं और ये दरें 1 मई से लागू होंगी। पिछले महीने की तुलना में इस बार मोटर चालकों को ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा, जिसका मुख्य कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और मध्य पूर्व में जारी भू राजनीतिक तनाव माना जा रहा है। यूएई में हर महीने ईंधन की कीमतों की समीक्षा की जाती है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव का सीधा असर स्थानीय कीमतों पर देखने को मिलता है। लगातार बढ़ती कीमतों के चलते आम लोगों के खर्च पर दबाव बढ़ सकता है और आने वाले समय में राहत मिलने की संभावना भी फिलहाल कम नजर आ रही है। यूएई लॉटरी में एक खिलाड़ी बना करोड़पति, 5 मिलियन दिरहम जीते, जैकपॉट फिर खाली। संयुक्त अरब अमीरात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 29 अप्रैल 2026 को हुए लेटेस्ट लॉटरी ड्रॉ में एक खिलाड़ी ने 5 मिलियन दिरहम करीब 11 करोड़ का दूसरा बड़ा इनाम जीत लिया है, जबकि 30 मिलियन दिरहम का जैकपॉट इस बार भी किसी के हाथ नहीं लगा। इस ड्रॉ में कुल 2369 खिलाड़ियों ने अलग अलग कैटेगरी में इनाम जीते, जिसमें 32 लोगों को 1000 दिरहम और 2333 लोगों को 100 दिरहम मिले। इसके अलावा लकी चांस सेगमेंट में 3 विजेताओं को 50,000 दिरहम का इनाम भी दिया गया। इस ड्रॉ के लिए विजेता नंबर 1, 11, 19, 21, 22 और 31 रहे, जबकि लकी मंथ नंबर 12 था। खास बात यह है कि यूएई लॉटरी अब हर हफ्ते 2 बार बुधवार और शनिवार को आयोजित की जाती है, जिससे खिलाड़ियों को ज्यादा मौके मिल रहे हैं। यूएई में पाकिस्तान दूतावास की पासपोर्ट सेवा बंद, लोगों को इंतजार या ऑनलाइन आवेदन की सलाह। संयुक्त अरब अमीरात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान अबू धाबी ने पासपोर्ट प्रोसेसिंग सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यह फैसला तकनीकी और मेंटेनेंस से जुड़े कारणों की वजह से लिया गया है। दूतावास ने जानकारी दी है कि फिलहाल उसके परिसर में पासपोर्ट से जुड़े सेवा
उपलब्ध नहीं होंगी। और यूएई में रह रहे पाकिस्तानियों को सलाह दी गई है कि वे या तो ऑनलाइन आवेदन करें या फिर अगली सूचना का इंतजार करें। दूतावास ने यह भी कहा है कि जैसे ही सेवाएं दोबारा शुरू होंगी, समुदाय को तुरंत सूचित किया जाएगा। दुबई में ई स्कूटर चलाने के लिए नया नियम, उल्लंघन पर भारी जुर्माना। दुबई में स्कूटर चलाने के लिए सरकार ने स्पष्ट नियम बनाए हैं। उन्हें रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा लागू किया गया है। इन नियमों के अनुसार राइडर की उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए और कई इलाकों में ई स्कूटर चलाने के लिए फ्री परमिट लेना जरूरी होता है। स्कूटर केवल तय किए गए ट्रैक और लेन में ही चलाया जा सकता है, जबकि पैदल चलने वालों के फुटपाथ पर चलने की अनुमति नहीं है। इस स्कूटर पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकता है और हेलमेट जैसे सुरक्षा उपकरण करना अनिवार्य है। इसके अलावा अधिकतम स्पीड लिमिट जो है वो लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है और मुख्य सड़कों या फिर तेज ट्रैफिक वालों रास्तों पर चलना मना है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और कई मामलों में स्कूटर जब्त भी किया जा सकता है, क्योंकि हाल के समय में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए दुबई में स्कूटर नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। दुबई में गलत जगह से सड़क पार करना पड़ा भारी, हादसे के बाद पुलिस की सख्त चेतावनी। दुबई में एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक पैदल यात्री को उस समय वाहन ने टक्कर मार दी जब वह निर्धारित क्रॉसिंग की बजाय गलत जगह से सड़क पार कर रहा था। यह घटना अल ख्वानीद स्ट्रीट पर हुई, जिसमें घायल व्यक्ति को मामूली चोटें आई और मौके पर पहुंची इमरजेंसी टीम ने तुरंत इलाज दिया। दुबई पुलिस ने इस घटना के बाद सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि गलत जगह से सड़क पार करना दुबई में हादसों की बड़ी वजह बनता जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक शहर में पहले से ही फुटब्रिज और सुरक्षित क्रॉसिंग की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कई लोग जोखिम उठाकर तेज रफ्तार सड़कों को सीधे पार करने की कोशिश करते हैं, जिससे हादसे होते हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे केवल निर्धारित जगहों और सिग्नल का इस्तेमाल करें, क्योंकि नियम तोड़ने पर 400 दिरहम तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यूएई में बड़ा ड्रग्स गिरोह पकड़ा गया, 13 गिरफ्तार, करोड़ों के नशीले पदार्थ बरामद। संयुक्त अरब अमीरात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए अधिकारियों ने 13 सदस्यीय गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई 1 महीने तक चले संयुक्त ऑपरेशन के बाद की गई है, जिसमें दुबई, शारजाह और बहरीन की सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर काम कर लिया है। बता जांच में सामने आया है कि गिरोह विदेश में बैठे एक मास्टरमाइंड के निर्देश पर पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में नशीले पदार्थों की सप्लाई कर रहा था। कार्रवाई के दौरान करीब 56,000 किलोग्राम से ज्यादा मादक पदार्थ, 8,159 साइक्रोट्रॉपिक गोलियां और हशीश ऑयल से भरे ई सिगरेट बरामद किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 3.3 मिलियन दिरहम आकी गई है। अधिकारियों ने बताया है कि गिरोह के सरगना को विदेश में गिरफ्तार कर यूएई लाया गया है और सभी आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह ऑपरेशन देश में ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत स्थानीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे अपराधियों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। दुबई में प्रॉपर्टी निवेशकों के लिए बुरा नियम बदलाव, अब आसान हुआ रेजिडेंसी वीजा। दुबई में प्रॉपर्टी निवेशकों के लिए वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें अब रेजिडेंसी वीजा हासिल करना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। दुबई लैंड डिपार्टमेंट द्वारा लागू किए गए नियमों के तहत 2 साल के प्रॉपर्टी इन्वेस्टर वीजा के लिए पहले की तरह 7.5 लाख दिरहम की न्यूनतम प्रॉपर्टी वैल्यू की शर्त हटा दी गई है, बशर्ते निवेशक उस संपत्ति का अकेला मालिक हो। इसका मतलब है कि अब कीमत की प्रॉपर्टी खरीदने वाले भी वीजा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। हालांकि यदि संपत्ति संयुक्त रूप से खरीदी गई है तो प्रत्येक निवेशक के हिस्से की कीमत कम से कम 4 लाख दिरहम होनी जरूरी है। इस फैसले का मकसद ज्यादा विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना और दुबई के रियल एस्टेट बाजार को गति देना है, जिससे छोटे और मध्यम निवेशकों के लिए भी निवेश के नए अवसर खुलेंगे। चलिए अब आखिर में बताते हैं कि आज के रियल रेट्स, आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो बता दें आज एक सऊदी रियाल में 25.41 रुपए है, जहां पिछले दिन 25.26 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 40.45 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 40.31 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.72 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.71 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.34 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74
0.15 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 25.28 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.26 भूटानी करेंसी थी। चलिए अब जानते हैं आज के गोल्ड के रेट्स। तो देखिए, यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां पर 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 415.40 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 422.25 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के 18 कैरेट गोल्ड की भारतीय मुद्रा में कीमत 10,773 के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 507.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 13,168 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 513.75 दिरहम प्रति ग्राम है। वहीं दुबई में आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 548.25 दिरहम की है, जो कि पिछले दिन 554.75 दिरहम पर थी। वहीं 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की कीमत की बात करें तो ये 14,218 के होते हैं। चलिए अब जानते हैं आज के दिरहम रेट्स। तो देखिए, आज एक यूएई दिरहम में 25.83 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.65 रुपए था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 41.31 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 41.15 नेपाली रुपीस है। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 33.42 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.40 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.92 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.91 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 25.82 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.76 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।